Hello everyone. Today in this video we will see what is lazy loading in React and what is React.lazy function and what is the suspense API in React and why suspense is required with lazy loading. Now first we will see what is lazy loading in React. So lazy loading means loading component only when needed instead of loading everything at once. सो इसका मतलब लेजी लोडिंग का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट्स को तभी लोड करो जब वो उसको हमने यूज किया हो, अदरवाइज उसको लोड मत करो। उसके बेनिफिट्स क्या होता है? फास्टर इनिशियल लोड, बेटर परफॉर्मेंस एंड स्मॉलर बंडल साइज। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम हमारा बिल्ड क्रिएट होता है कंपोनेंट का, जब हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो बिल्ड क्रिएट होता है तो स्मॉलर बंडल साइज होता है हमारा, क्योंकि इनिशियल रिक्वायरमेंट जितने कंपोनेंट्स की है उतना ही बंडल एक क्रिएट होता है। बाकी जो कंपोनेंट्स है वो ऑन द रिक्वायरमेंट लोड होते हैं। तो उससे क्या होता है, लोड ऑल पेजेस ऑन फर्स्ट लोड। तो उसकी वजह से हमारा ऐप का जो लोडिंग टाइम है वो स्लो हो जाता है बहुत। एंड लोड ओनली रिक्वायर्ड पेजेस की वजह से क्या हो जाता है, ऐप फास्टर लोड होता है। सो लेजी लोडिंग मीन्स लोडिंग कंपोनेंट्स ओनली व्हेन नीडेड इंस्टेड ऑफ लोडिंग एवरीथिंग एट वंस। Now we will see what is React.lazy. So it is used to dynamically import the components. तो नॉर्मली जब कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे सिंटेक्स क्या होता है कि इंपोर्ट, जैसे हमको डैशबोर्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, फ्रॉम द रिक्वायर्ड हम जो भी पाथ रहता है उसको प्रोवाइड करते हैं। बट अगर कोई भी कंपोनेंट को हमको अगर लेजीली लोड करवाना हो तो उसका सिंटेक्स रिएक्ट में कैसा होता है, रिएक्ट डॉट लेजी फंक्शन का हम यूज करते हैं। उसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं जो हमें डायनामिकली इंपोर्ट करके वो कंपोनेंट को रिटर्न करता है। तो बेसिकली फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इंपोर्ट import from the path which is our dashboard component. So now dashboard loads only when it's render. तो ये हमको है ना प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये डायनामिक इंपोर्ट हमको प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो ये रिएक्ट डॉट लेजी, ये कंपोनेंट जब भी कॉल होता है, रेंडर होता है, ये डैशबोर्ड जब भी रेंडर होगा तो ये रिएक्ट डॉट लेजी का फंक्शन कॉल होगा और ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगी और हमको ये कंपोनेंट का कोड हमको रिटर्न होएगा। तो बेसिकली ये रिएक्ट डॉट लेजी के थ्रू हम कंपोनेंट को डायनामिकली लेजीली इंपोर्ट करते हैं। Now we will see what is suspense component. So when lazy component is loading, you need to show a fallback UI like a loader. For that, we can use a suspense component. Fallback is shown until the components get loaded. तो बेसिकली जब हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं और वो लेजीली लोड होता है तो एट द इन द मीन टाइम वी नीड टू शो समथिंग ऑन द स्क्रीन लाइक अ लोडर और एनी एनी स्टेट। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सस्पेंस कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं बेसिकली। तो इधर हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर डैशबोर्ड कंपोनेंट को इंक्लूड किया है जो कि लेजीली लोड हो रहा है। तो इधर हमने रिएक्ट डॉट लेजी के थ्रू ये कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है। तो अभी जब भी डैशबोर्ड कंपोनेंट कॉल होएगा तो उसके उसको हमको सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर हमेशा रैप करना पड़ेगा। तो सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर एक फॉल बैक करके प्रॉप्स रहता है जिधर हम एक कोई भी स्टेट पास कर सकते हैं। लाइक इधर हमने लोडिंग को स्क्रीन पे दिखाया है तो ये स्टेट हमको लोडिंग पे दिखाई, ये यूआई के अंदर हम कैसा जब जब तक ये कंपोनेंट लोड होएगा डैशबोर्ड तो यूआई के ऊपर हमको लोडिंग टेक्स्ट दिखेगा। तो बेसिकली सस्पेंस कंपोनेंट का यूज हम लेजीली लोडेड कंपोनेंट को रैप करने के लिए यूज करते हैं। तो जिधर हम फॉलबैक यूआई को ब्राउजर में डिस्प्ले कर सकते हैं। Now there are some important points we need to keep in mind while using a lazy components with the suspense components. So lazy component must be wrapped in suspense because when initial code bundle gets downloaded, that code is not included in that bundle. So basically, lazy component must be wrapped in suspense because when initial code bundle gets downloaded, that code is not included in that bundle. तो initial bundle जो डाउनलोड होता है कोड का, तो उसके अंदर लेजीली लोडिंग जो कंपोनेंट होते हैं जैसे डैशबोर्ड कंपोनेंट का, वो इनिशियली डाउनलोड नहीं होता है। तो उसके लिए हमको उसको सस्पेंस जो कंपोनेंट उसके अंदर रैप करना पड़ता है। सो रिएक्ट नीड्स टू डाउनलोड दैट कोड सेपरेटली।
तो जो डैशबोर्ड का जो कोड था वो सारा सेपरेटली डाउनलोड होता है जब भी वो कंपोनेंट कॉल होता है. सो मीनवाइल when React downloads that code, React suspends the UI and blank screen is shown. तो जब तक वो कंपोनेंट डाउनलोड नहीं हो जाता है कंप्लीटली, तो React अपने नॉर्मल फ्लो को सस्पेंड कर देता है और हमको यूआई पर एक ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, जिसकी वजह से ब्लैंक स्क्रीन दिखती है. तो ये बैड यूजर एक्सपीरियंस हो गया. एट दैट टाइम रिएक्ट नीड्स टू शो समथिंग ऑन द यूआई इंस्टेड ऑफ द ब्लैंक स्क्रीन, बिकॉज यूजर को समझ में नहीं आएगा कि यूआई हमारा ब्रेक हो गया है या क्या हो गया है. तो दैट समथिंग is provided by the suspend component. So at that time, React needs to show something on the UI instead of blank screen. That something is provided by the suspense component. तो हम suspense component का यूज करके क्या करेंगे, हम लोडर या कुछ भी ऐसा एनिमेशन यूआई पर दिखाएंगे जब तक कि हमारा लेजीली लोडेड कंपोनेंट फुली डाउनलोड नहीं हो जाता है. सो इफ यू डोंट यूज सस्पेंस, रिएक्ट विल थ्रो अ रन टाइम एरर. अगर हमने सस्पेंस कंपोनेंट का यूज नहीं किया है लेजीली लोडेड कंपोनेंट्स का, तो रिएक्ट क्या एरर थ्रो करता है, रिएक्ट कंपोनेंट सस्पेंडेड while rendering but no fallback UI was provided. तो ये एरर हमको स्क्रीन पे दिखेगा या कंसोल में दिखेगा कि हम जब सस्पेंस कंपोनेंट को डाउनलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमने फॉलबैक यूआई प्रोवाइड नहीं किया है. सो रिएक्ट का जो फ्लो रहता है वाइल लोडिंग अ लेजी कंपोनेंट, तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी लेजी कंपोनेंट लोड्स होता है तो रिएक्ट यूआई को सस्पेंड कर देता है. तो उस टाइम पे सस्पेंस कंपोनेंट उस यूआई को हैंडल करता है और हमको यूआई पर फॉलबैक यूआई शो होता है लाइक लोडर और एनीथिंग. और जब कंपोनेंट्स गेट लोडेड, जब पूरा कंपोनेंट डाउनलोड हो जाता है, तब हमारा कंपोनेंट जो एक्चुअल था, जैसे डैशबोर्ड कंपोनेंट है, डैशबोर्ड कंपोनेंट stored will be rendered on the screen. तो ये एक नॉर्मल फ्लो है जो लेजीली लोडिंग कंपोनेंट के साथ होता है. लाइक फर्स्ट लेजीली कंपोनेंट लोड्स होता है, उस टाइम पर यूआई सस्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से सस्पेंड कंपोनेंट फॉलबैक यूआई को शो करता है और कंपोनेंट जब लोड हो जाता है पूरा, तो हमको हमारा एक्चुअल कंपोनेंट स्क्रीन पर रेंडर होके दिखता है. तो अगर हमने सस्पेंस कंपोनेंट का यूज नहीं किए तो हमको रिएक्ट को समझ में नहीं आता है कि कौन सा कंपोनेंट शो करना है, तो हमको ब्लैंक स्क्रीन दिखता है और यूआई में एरर दिखता है. Now, another important point which we need to keep in mind is React.lazy works only with default exports. तो React.lazy हमेशा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के साथ वर्क करता है. तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, तो हमारे पास एक डैशबोर्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने उस कंपोनेंट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स के थ्रू एक्सपोर्ट किया है, बेसिकली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड. तो जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो React.lazy के अंदर हमने वो फंक्शन के अंदर उसको डायनामिकली इंपोर्ट किया है इधर. तो ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व होता है तो प्रॉमिस रिजॉल्व्स टू अ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट विथ अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. तो ये जब मॉड्यूल रिजॉल्व होता है, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होती है, तो हमको ये जो रिजल्ट मिलता है एस फॉर्मेट में मिलता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रहता है, जिसके अंदर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है और हमारा जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है. तो React.lazy expect this exact structure where promise resolves to default और जो भी हमारा कंपोनेंट था वो. देन रिएक्ट रेंडर्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट. फिर रिएक्ट क्या करता है, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट की जो भी प्रॉपर्टी रहता है उनको रेंडर करता है स्क्रीन पे. Because React always looks for default property, that's why default export is required. क्योंकि React हमेशा मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए. जो रिजॉल्व प्रॉमिस होता है उसके बाद जो प्रॉपर्टी रहती है, जो ऑब्जेक्ट हमको मिलता है मॉड्यूल, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिफॉल्ट. तभी ही रिएक्ट को अंडरस्टैंड होगा कि दैट्स व्हाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज रिएक्ट ऑलवेज लुक फॉर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ जो भी कंपोनेंट होगा वो यूआई पे रेंडर होगा. Now, if we use a named export, then it won't work directly. Like अगर हमारे पास एक कंपोनेंट था डैशबोर्ड जिसके अंदर हमने उसको इंपोर्ट किया, लाइक ये हमने नेम्ड एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डैशबोर्ड, ये नेम एक्सपोर्ट हो गया. तो अगर जब हमको उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो दिस प्रॉमिस गेट रिजॉल्व्स टू अ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट विच डोंट कंसिस्ट अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. तो इसका जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर ये नेम्ड एक्सपोर्ट था, इसके लिए की नेम भी डैशबोर्ड है और कंपोनेंट नेम भी वही सिमिलर नेम है. तो सिंस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इज मिसिंग, रिएक्ट डजंट नो व्हाट टू रेंडर. क्योंकि रिएक्ट तो कौन सी प्रॉपर्टी के लिए लुकअप करता है, मॉड्यूल
मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट, ये प्रॉपर्टी को वो ढूंढ रहा है, लेकिन डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है नहीं उसके अंदर, तो उसकी वजह से रिएक्ट डोंट डजंट नो व्हाट टू रेंडर। सो इंटरनली ये कैसे वर्क करता है, रिएक्ट डॉट लेजी डज समथिंग लाइक दिस। वहाँ जहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट का हमारा जो सिंटैक्स था, तो वो क्या होता है, ये रिजॉल्व मॉड्यूल जो हमारा ये मॉड्यूल था बेसिकली, जिसके अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्व मॉड्यूल, इधर कोई भी नेम हो सकता है कंपोनेंट का। तो रिजॉल्व मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी के लिए रिएक्ट लुकअप करता है, तो उसको अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो वो कुछ भी यूआई पर रेंडर नहीं करता है। इफ डिफॉल्ट इज मिसिंग, नो कंपोनेंट इज रेंडर। So now how to use a name export with React.lazy? अगर हमको नेम एक्सपोर्ट, हमारा कुछ कंपोनेंट है उसको React.lazy के साथ यूज करना हो तो कैसे करेंगे? सो वी नीड टू मैन्युअली कन्वर्ट नेम एक्सपोर्ट इनटू अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो उसका सिंटैक्स ऐसा होगा, React.lazy के अंदर जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर हमने इसको इंपोर्ट किए अ, हमारे कंपोनेंट को। उसके बाद क्योंकि ये प्रॉमिस है तो हम देन का यूज कर सकते हैं। तो उधर हमारे पास जो रिजॉल्व होके हमको मिलेगा वो मॉड्यूल मिलेगा। तो हम इधर से क्या रिटर्न करवा सकते हैं, ये प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं विथ प्रॉपर्टी डिफॉल्ट। और ये जो मॉड्यूल था, तो ये मॉड्यूल के अंदर बेसिकली इतने पार्ट से अगर नेम्ड एक्सपोर्ट होता था तो क्या रिटर्न होता था, इतने पार्ट से हमारे पास जो रिटर्न होता था उसके अंदर हमारे पास डैश बोर्ड करके प्रॉपर्टी थी, और उसका आंसर क्या था, उसकी उसकी वैल्यू क्या थी, बेसिकली डैशबोर्ड थी। तो ये अभी मॉड्यूल किसको रिफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तो अभी हम जो रिटर्न करवा रहे हैं रिजॉल्व होने पे प्रॉमिस के ये पार्ट, तो उधर हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं बेसिकली, जिसके अंदर एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो मॉड्यूल डॉट डैशबोर्ड को रिफर कर रहा है। तो मॉड्यूल डॉट डैशबोर्ड किसको रिफर कर रहा है, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, ये डैशबोर्ड कंपोनेंट हमारा। तो इंटरनली तो नाउ रिएक्ट को क्या रिसीव होगा, ये ऑब्जेक्ट रिसीव हो गया जिसके अंदर ये डिफॉल्ट है की, और ये मॉड्यूल डॉट डैशबोर्ड है, और ये मॉड्यूल डॉट डैशबोर्ड किसको रिफर कर रहा है, हमारा बेसिकली डैशबोर्ड कंपोनेंट को ही रिफर कर रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड कंपोनेंट ओनली। तो अभी रिएक्ट को डिफॉल्ट कीवर्ड मिल गया, तो वो बेसिकली एट द एंड क्या चेक करता है कि मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है। तो अभी उसको मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट मिल गया, तो वो बेसिकली डैशबोर्ड कंपोनेंट को रेंडर करवा पाएगा। तो अगर आप नेम्ड एक्सपोर्ट हमारा कंपोनेंट है तो उसको मैन्युअली हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और हमको डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ ये हमको मैपिंग करना पड़ेगा इधर। Now, why React follows this approach? Because it helps in performance and simplicity, where path resolution is faster and runtime logic for resolving path is lesser. Because we have only one property where we have a default keyword and the component name. तो इससे क्या होता है, पाथ रिजोल्यूशन फास्टर हो जाता है और कंप्यूटेशन भी लेस लगता है। Also, it helps in cleaner implementation inside the React pipeline. तो ये रन टाइम लॉजिक फॉर रिजॉल्विंग पाथ होता है वो भी लेसर हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हमको हमेशा डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के लिए लुकअप करना है और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको रेंडर करवाना है। तो ये परफॉर्मेंस एंड सिंप्लिसिटी के अंदर हेल्प करता है, इसके लिए रिएक्ट फॉलोज दिस अप्रोच।